सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका से वापस सीता माता का पता लगाकर लौटे हैं तो भगवान राम के पूछने पर सीता जी की खबर भगवान राम से कह रहे हैं। हनुमान ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। चलत मोह चूड़ामन दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनै नह को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने से हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माह शरीरा। नयन स्रवाहि जलो निज हित लागी, जरै न पाव देह बिहरागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत विशाला, बिनहि कहें भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपका बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बेग चलिए प्रभु आनिए, बुझ भल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपनेहु बूझिए विपत की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुह जीत आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका यह भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे।
सुन कपितो है समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोहे उरन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु बचन बिलोक, मुख गात हर्ष हनुमंत। चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहे त्राहे भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सिमर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गह परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, कहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तौ प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वा न लहे, जार सकै खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव ही संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करे अन पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपि बानी,
एम वस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही हो। उमा राम स्वभाव नहीं जाना, ताहे भजनु तजे भाव न आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहा चलें कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कह आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु भरसी, नभते बवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ पजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावह सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करे राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुतु मनहु गिरंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देही, फरक बाम अंग जनु कह देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते हैं कि श्री राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असुगुन भयउ रावण नहीं सोई। चला कटुक को बरनए पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाहे दिग्गज चेक करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं,
ये इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों के धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चेक करहीं दिग्गज ढोल, मही गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट भिकट भट, बहु कोट कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलाधीश ने श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सहसक न भार उदार, अहिपत बार बारहि। मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थति जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सुलिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष भी सेना का बोझ नहीं उठा सके। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ लेते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विध जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लगे खान फल, भानु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान जी श्री राम जी समुद्र तट पर अजा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ वहाँ फल खाने लगे हैं। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब तै जार गयउ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, तिहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अतहि हितहि धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाली वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि को विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जास दूत कहे करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु जो कंत जो चहु भलाई।
जिनके दूध की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला कोई नहीं कर सकता। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेख। जब लग ग्रसत न तब लगे, जतन करहूँ तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। समय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों के स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होते हैं। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जियह बेचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्राता, ता सुनार सभीत बड़े हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कह बेहसता है उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसा, उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सबा खबर अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करे रहूँ। ज्यों ही वह सभा में आकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसकर बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय भोलहि बयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुन सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन।
जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहें कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार से सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहई न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुवीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के पंथ हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत और सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, विष्णेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, धन, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। वे निरोगमय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। वे कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताह बयरु तजनाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, भजनु राम बिन हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। मैं श्री रघुनाथ जी के शरणागत का दुख नाश करने वाला है। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विषद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वे वही प्रभु भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हैं। हे रावण, हृदय में समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दसु शीस। पर हरिमान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन, कह पठई यह बात। तुरत सुमै प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात।
मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तव नीत विभूषण, सो उर धरहूँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। नीतियों को भूषण में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करहूँ ही हाँ है को। माल्यवंत ग्रह गया बहोरी, कहि विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा मखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गह मागऊ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुत सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों के और वेदों के द्वारा समान अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण का क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। कहस न खल यस को जग माही, भुजबल जाहे जिता मैं नाही। रे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। अस कह कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। ओ माँ संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। तुम पितु सर से भले ही मोई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिवजी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं।
विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयाऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयाऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुबीर सरन अब, जाऊं देह जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कह चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले हर शिर घुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अपना अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। दिखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में दिखी हूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन पायन के पादुकन है, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयनन है अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपद सिंधु एहि पारा, कपुन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताह राख कपीस पह आए, समाचार सब ताह सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहै कपीस सुनहु नर नाहा, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लैन सठ आवा,
राखिए बांध मोह अस भावा। सखा नीत तुम नीक बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप मैं, ते नह बिलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहि ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन करने से उसे कभी सुहाता नहीं। यदि वह रावण का भाई निश्चित ही दुष्ट का हृदय होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी ते आवा सरनाई, रखिहउँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भय भांत तेहि आनहु, हंसि कह कृपा निकेत। जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उन्हें ले आओ। तब हनुमान और अंगद सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे कर बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे द्वे भ्राता, सैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर पीछे चले। वहाँ करुणा की खान श्री रघुपति जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुर राम छबि धाम बिलो की, रहे उठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता।
सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहें तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, श्रवण सुजस सुन आयाऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहे त्राहे आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। रामादल में पहुंचकर विभीषण राम जी से अपना परिचय कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के रामचरितमानस पाठ का यह प्रसंग यहीं पर समापन की ओर जाता है। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारी आने वाली वीडियो का अवलोकन जरूर करें। और अगर आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद।